नर्स सौम्या को मरणोपरांत इजराइल की मानद नागरिकता दी गई है। इजराइल में हमास के हमले में हुई थी सौम्या संतोष की मौत और हमले में मारी गई सौम्या संतोष केरल की रहने वाली थी और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नर्स सौम्या को मरणोपरांत इजराइल की मानद नागरिकता दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया के सहयोगी चैनल व्योम से मेरे सहयोगी सिद्धांत हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धांत, नर्स सौम्या की जिस तरीके से मौत हुई उसके बाद हिंदुस्तान में भी शोक की लहर देखने को मिली और अब एक जेस्चर के तौर पर इजराइल ने उन्हें नागरिकता मरणोपरांत एक मानद नागरिकता दी है। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इजराइल के जो डिप्टी ऑनवॉय हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा कि उनका ये मानना है कि वहां के जो नेशनल्स है, इजरायली जो नागरिक हैं, उससे वो लोग सौम्या संतोष को ऑनरी सिटीजन मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिटीजनशिप दी जा चुकी है, पर उन्होंने क्लैरिफाई करा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनको एक ऑनरी सिटीजन की तरफ ट्रीट करा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज करी, उन्होंने कहा कि जो उनकी वहां की इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट है वो कॉम्पेंसेशन देगा जो उनके बच्चे को, 9 साल का जो उनका बच्चा है, और देखरेख करेगा अगर उसे कोई भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वो इजराइल में केयर गिवर की तरह रह रही थी और ये जब अटैक हुआ उसके अंदर वो मारी गई। ये अटैक बेसिकली एक रॉकेट अटैक हुआ हमास की तरफ से और उस अटैक के अंदर वो मारी गई। पर इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो इजरायली डिप्लोमेट ने यहाँ कही, कल एक इंटरव्यू हुई थी पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी एक चैनल से, एक अमेरिकी चैनल से, वो न्यूयॉर्क में इस वक्त, और उन्हें एंटी सेमेटिक यानी एंटी ज्यू रिमार्क किया। उसको लेके पहला आधिकारिक रिएक्शन इजरायली सरकार से यहाँ दिल्ली से आया, उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि इसको लेके ग्लोबल कंडेमनेशन होनी चाहिए ऐसे कमेंट्स को लेके। तो एक तरफ से एक तो अच्छी खबर यह है कि इजरायली सरकार जो उनकी फैमिली है सौम्या संतोष की, उनकी एक तरफ से देखरेख करेगी, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी। और दूसरी जो बड़ी खबर है जो यहाँ दिल्ली से आ रही है कि कैसे एक तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया इजराइल ने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके कमेंट्स को लेकर। जी, और साथ ही सिद्धांत, एक और अहम और राहत की खबर जो इस वक्त हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो 11 दिनों से संघर्ष जारी था वो आज यानी शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। इजराइल ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान को रोकने के लिए सीजफायर को मंजूरी दे दी है। तो बहुत अहम हो जाती है यह खबर, क्योंकि जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति हम देख रहे थे और दोनों तरफ से लोगों की जान जा रही थी, इंटरनेशनली भी यह मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया था। जी, मैं आपको बता दूं, आज सुबह 4:30 बजे के करीब, जब भारतीय टाइम की बात कर रहा हूं, उस वक्त इजराइल और पैलेस्टाइन में 2 बज रहे थे सुबह के। 4:30 बजे सीज फायर एक तरफ से इंप्लीमेंट हो गई और उसके बाद अभी तक ग्राउंड सिचुएशन में कुछ एक तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है, पर यह काफी एक प्रिकेरियस सीज फायर है क्योंकि अगर कोई भी पक्ष कुछ फायरिंग करता है तो रिएक्शन आएगा। एक म्यूचुअल सीज फायर इंप्लीमेंट हो चुकी है 11 दिनों बाद। इस 11 दिनों में करीब 200 से ज्यादा पैलेस्टीनियन और 11 इजरायली मारे गए। उसमें भारतीय नागरिक सौम्या संतोष भी मारी गई थी। और ये कहीं ना कहीं जो पूरी जो सीज फायर हुई है इसमें अमेरिका का एक मेजर रोल है, इसमें इजिप्ट का एक मेजर रोल है, क्योंकि इजिप्ट हमास से डील कर रहा है और हमास इजिप्ट से डील करके इजिप्ट दुनिया को बता रहा है, क्योंकि हमास से कोई डायरेक्ट टॉक नहीं होती, ना ही इजराइल की ना ही यूएस की। पर एक तरफ से एक पॉजिटिव खबर है, एक खबर, क्योंकि हमने देखा कि कैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक स्पेशल सत्र भी कल हुआ था जिसमें भारत के जो ऑनवॉय हैं उन्होंने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि एक कंसर्निंग इशू है और उन्होंने जिक्र करा सौम्या संतोष का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये काफी एक कंडेम्ड एक तरफ से इंसिडेंट हुआ है। तो उसको लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है न्यूयॉर्क के अंदर, इजराइल में, पैलेस्टाइन में और यहाँ दिल्ली में भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।